हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th में चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर क्या है, ये चीजें आपने क्लास 6 में समझी होंगी। रैशनल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू p बाय q के रूप में हो और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन कह सकते हैं। और यहाँ हम इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर की बात करें, इसका मतलब हम रैशनल नंबर के बहुत छोटे से पार्ट को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो इस एक्सरसाइज 2.1 में हम चलते हैं, इसमें देखिए हमें डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है कि रैशनल नंबर मतलब p बाय q, मतलब अपॉन में होना चाहिए और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। ये पूरी डेफिनेशन हो जाती है रैशनल नंबर की। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है कि इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो ये मेरे हिसाब से क्लास 7th में हर बच्चे को पता होगा कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर। देखिए, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे बस हमें सिंप्लीफाई करना है कि व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, राइट। सो -3 इज अ न्यूमरेटर, तो हम क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -7 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3, राइट। अब इसका न्यूमरेटर देखते हैं क्या होगा। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 12 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, -5। -3/7 इसमें न्यूमरेटर हमारा, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n और d से भी इंडिकेट मैं कर दे रही हूँ, बट आप ट्राई करिएगा अगर आपके एग्जाम्स में लिखना रहे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा लिखिएगा। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, राइट। तो टाइम वीडियो कम टाइम ले, इसलिए n न्यूमरेटर इज इक्वल टू -3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। आप पूरा लिखिएगा, डोंट बी लेजी। Numerator is equal to 16 and denominator is equal to 19. Here, numerator is equal to 18 and denominator is equal to 25. Here what the answer is, numerator is -3 and denominator is -5. Right? So ये हमारे 2.1 एक्सरसाइज में हमारे 6 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारे 6 सब पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा दिया हुआ है इसमें सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे 4 सब पार्ट्स हैं। बोला है कि इसे हमें इंटीजर के फॉर्म में रखना है। ये इस टाइम पे p बाय q के फॉर्म में, इट मीन्स अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर के फॉर्म में रखेंगे तो क्या करेंगे, हम 1 इसका हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। सिमिलरली हम इसमें करेंगे तो हमारा इंटीजर आ जाएगा 30 एंड -10/11 1 में इंटीजर आ जाएगा हमारा -10। इन -54/1 द इंटीजर इज -54, राइट। तो हमने क्या किया, रैशनल नंबर को यहाँ पे इंटीजर में चेंज किया। सिमिलरली हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द इंटीजर्स इन अ रैशनल नंबर्स। सो व्हाट शुड वी डू हियर, that in that question the question is p by q form. So what we do here, we convert it in integer. So here what we do, it is 8, it is in integer, so we can convert it in rational number. So we put here in denominator 1, right. हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 ही रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम 1 रख देंगे। और 1 रखने से इस पे, इसकी यूनिकनेस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये जैसा यूनिक था वैसे का वैसा रहेगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर बड़ा इजीली रख सकते हैं 1 को सिर्फ, और अनदर किसी भी डिजिट को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन -60/1, इट इज इन p बाय q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। हियर वी पुट -22/1, 35, 35/1 and in 68, 68/1, right.
तो ये हो गया हमारा इंटीजर से रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि p बाय q के फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ कि आपको ये एकदम से दिमाग में बैठ जाए कि ये दो चीजें जो होती हैं यही पूरे रैशनल की डेफिनेशन को क्लेरिफाई करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, राइट। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे फिर फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक्सप्रेस करना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज ऑफ वी कैन से हियर 6 is integer, we can put the 6 by 1 as a rational number, so this statement is true। हम कह सकते हैं कि एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। 0 is स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, क्या 0 एक स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? फॉल्स, कोई भी स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं होता। देयर इज नो लार्जेस्ट रैशनल नंबर, कोई लार्जेस्ट रैशनल नंबर भी नहीं होता, क्योंकि लार्जेस्ट क्या, कोई वैल्यू का खत्म तो होना नहीं है, ये तो इनफाइनाइट जाती है, इसलिए देयर इज नो लार्जेस्ट रैशनल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। अब फोर्थ देखेंगे, 0 by 0 इज अ रैशनल नंबर, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रू, बट ये आंसर होगा फॉल्स। व्हाई? Because of 0 and 0 is equal to 0, we can't say that 0 by 1, because when we are say that 0 by 1, its answer also a 0. So क्या होगा, ये रैशनल नंबर में जाएगा ही नहीं कभी, चाहे 0 by 0 0 आए, फिर 0 by 1 किया आपने, फिर से 0 दे देगा आपको, तो ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा और आपको 0 ही देगा बाद में, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 by 5 इज अ रैशनल नंबर। अब आप कहोगे कि मैम 0 0 तो 0 आ रहा था, 0 by 5 भी 0 आएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। नो, जब 0 by 5 अगर नीचे कोई भी वैल्यू लग रही है, p by q के फॉर्म में आ रहा है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस कंडीशन में एक तरीके का रैशनल नंबर हो सकता है, तो क्या कहेंगे? ट्रू। अब हमारे फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में, तो इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन द जनरल फॉर्म a and b ऑफ अ रैशनल नंबर, why is there a restriction that a and b is not be equal to 0? तो पूछ ही लिया कि p by q फॉर्म में या फिर a by b के फॉर्म में जब रहता है कोई भी रैशनल नंबर, तो उसमें नीचे वाले पार्ट डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसमें इसे 0 रख देते हैं, ऊपर वाला 0 रहेगा, अगर समझ लीजिए ये 0 रहता है, तब तो वैल्यू 0 आ जाएगी, बट इफ द कंडीशन इज दिस, in denominator the 0 is, so what will be happen that the answer will be indefinite। तो क्या लिख सकते हैं कि जब भी कैन नॉट बी b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा कंडीशन ना हो अगर 0, तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी हमारी वो अनडिफाइंड होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन इज अनडिफाइंड या नंबर इज अनडिफाइंड। नंबर या फिर डेफिनेशन इज अनडिफाइंड, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कितना कौन सा नंबर आएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा, राइट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉर्म a and b of a rational number, can a and b numbers other than integers? Why? तो नो, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि a by b के फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या वो इंटीजर्स के अलावा कुछ और भी रखे जा सकते हैं, नेचुरल नंबर या अदर वन या कुछ और चीज, कंपोजिट नंबर्स? तो नहीं, नो। अब वाई पूछ रहा है भाई, क्यों नहीं रखे जा सकते? तो इसलिए नहीं रखे जाते कि डेफिनेशन में बोलता है कि a and b have to be the integers, राइट। a और b को इंटीजर्स होना ही चाहिए, तभी वो एक रैशनल नंबर बनेंगे, ये दो इंटीजर्स मिलके ही रैशनल नंबर बनाएंगे। तो लिख सकते हैं a and b have to be integer, right? Integer or integers. So this is
which is here. तो हमारे इस 2.1 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस थे जो मैंने पूरे कंप्लीट आपके करा दिए हैं। एंड ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी बिकॉज इसमें इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, तो ये पूरे ही चैप्टर में आपको बस छोटा एक पार्ट मिलेगा रैशनल नंबर्स का। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 के साथ आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके क्लास के और भी बच्चे ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को लगा सकें। थैंक यू।